जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा आप अपने आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई मैल को किस तरीके से साफ कर सकते हैं एवं अपने पिछले जन्म के कर्मों को आप किस तरीके से साफ कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को स्वच्छ कर सकते हैं और आप उस ईश्वर से मिलने के योग्य अपने आप को बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको यह कार्य करना होता है। आप जो पूजा पाठ करते हैं वह आप करते रहो। जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, किस तरीके से नहीं करते वह आपको पता है। आप जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं उस तरीके से पूजा पाठ करते रहो, मगर तामसिक चीजों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। किस तरीके की तामसिक चीजें होती हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा, किसी प्रकार का मीट या फिर किसी प्रकार की नशीली पदार्थ, जिस तरीके की सिगरेट, बीड़ी, इन तरीके की पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जब आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको नहीं पता, आप एक जीव की हत्या करके उस जीव को ही खा रहे हैं। परमात्मा ने आपके खाने के लिए अनेकों प्रकार की सब्जियां बनाई हैं, फल बनाए हैं, आप वह खाएं। क्या टेस्ट आता है आपको वह मांस, मदिरा, इन चीजों का सेवन करने में। आप यह देखेंगे अगर आपको इन चीज की लत भी है तो आप स्वतः ही एकदम से नहीं छोड़ पाएंगे, आप धीरे धीरे करके छोड़िए। और आप पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पूजा पाठ करते करते सबसे मेन चीज आप ध्यान लगाना स्टार्ट करें। आप जिस भी देवता को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उसका 5 से 7 मिनट डेली ध्यान लगाएं। ध्यान इस तरीके से सीधा कमर को करके और दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखकर आलती पालती मार करके, और आप अपने चक्षुओं को देखोगे, यानी कि अपने दोनों आंखों के बीच में इस जगह ध्यान लगाओगे, हल्की सी आंखें ऊपर करके। जब आप देखोगे आप ध्यान लगा रहे हो धीरे धीरे डेली 5 से 7 मिनट, तो आपकी टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी। जब आपकी टाइमिंग बढ़ेगी तो आपको एक आनंद सा महसूस होगा, और जब आपको यह आनंद आने लग जाता है ना, तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके पिछले जन्म की हल्की हल्की मैल उतरना स्टार्ट हो रही है। ये मैल किस तरीके से उतरती है और आपको किस तरीके से पता लगे कि आपके शरीर में से वो मैल उतर भी रही है या नहीं। जब आप अंदर की तरफ से ध्यान लगाते हो तो आपको हल्का हल्का प्रकाश आना स्टार्ट हो जाएगा। यह प्रकाश किस तरीके का होता है मैं आपको बताता हूँ। जब कोई एक बल्ब होता है, उस बल्ब के आगे 7 या 10 परतें लगा दी जाए तो उसकी रोशनी हमारे को दिखाई नहीं देगी। हम जैसे जैसे एक एक परत उतारते जाएंगे, उस ट्यूबलाइट, उस बल्ब के आगे से एक एक पर्दा हटाते जाएंगे, तो उस पर्दे के अंदर से हल्की हल्की रोशनी छन के आने लग जाएगी। जब आप धीरे धीरे अभ्यास के तरीके से उसको धीरे धीरे उतारते चले जाओगे, तो एक दिन ऐसा होगा वो रोशनी पूरी की पूरी आपके दिव्य चक्षु में आ जाएगी। और जिस दिन वो दिव्य चक्षु में पूरी रोशनी आ जाएगी, उस दिन आप यह समझ लेना कि आपके शरीर की एवं आपके उस आत्मा पे चढ़ी हुई वह मैल साफ हो चुकी है एवं स्वच्छ हो चुकी है। उस दिन आप उस परमात्मा से मिलने योग्य बन जाते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, कंटिन्यू 5 से 10 मिनट ध्यान लगाना है। जब आप 5 से 7 मिनट 10 मिनट ध्यान लगाओगे तो आपको एक अंदर से ऐसा कुछ फीलिंग सी आएगी कि आप 5 से 10 मिनट की बजाय आधा घंटा भी बैठने लग जाओगे। आधे घंटे के बैठे बैठे आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, मैंने तो ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो ध्यान में मगन रह के 4 से 5, 6 घंटे भी बैठ जाते हैं। मगर आप काम रोजगार वाले आदमी हैं, इसलिए आप 5 से 10 मिनट का स्टार्टिंग में ध्यान करना है। उसके बाद आपको टाइमिंग बढ़ानी है। हमारे को परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे। उस 24 घंटे के अंदर से क्या हम अपने शरीर के लिए एवं अपने अगले जन्म के लिए क्या हम 2.5 घंटे नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं।
हम अपने शरीर के लिए एवं हम अपने आने वाले समय के लिए 2.5 घंटे अवश्य निकाल सकते हैं, क्योंकि यही समय है आपके पास उस परमात्मा से मिलने का, यही समय है उस भगवान से मिलने का। तो आप मिल लीजिए, नहीं तो समय नहीं लगेगा, ना जाने कब बुलावा आ जाए और हमारे को जाना पड़ जाए। ये नहीं पता अगला जन्म हमारे को मनुष्य का मिले या ना मिले, कीड़े बने, मकोड़े बने, किसी भी प्रकार के जानवर बने, पक्षी बने, सांप बने, पेड़ बने, हमारे को नहीं पता हमारे को अगला जन्म किस चीज का मिलना है। इसलिए आने वाले जन्म के लिए हमारे को अभी से ही तैयारी करनी है। अगर हमें इस बंधनों से मुक्त होना है तो हमें उस परम पिता परमात्मा की उस दिव्य रोशनी को देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें वह दिव्य रोशनी, वह दिव्य प्रकाश नहीं दिखाई देगा तो हम उसके पीछे पीछे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जब वह हम उस दिव्य ऊर्जा के पीछे चलते चले जाते हैं अपने अंदर की तरफ से, तो वह हमारे को रास्ता देते चले जाते हैं। जिस तरीके से आप संसार रूपी में देखते हैं, आप जगह जगह जाके घूम के आते हैं, उससे अद्भुत नजारा होता है वह अंदर का। जब आप अंदर के मार्ग में जाओगे ना, तो आपको एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत मिलेगा, वह आपको परमात्मा खुद ही लेके चलेंगे। और हाँ, इस चीज के लिए गुरु बनाना आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही होते हैं जो कि हमारे को भव सागर से पार ले जाते हैं। मगर आप उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करके भी एवं उस मालिक का ध्यान करके भी आप अंदर की यात्रा कर सकते हैं, मगर उस अंदर की यात्रा के लिए आपको उतना बल चाहिए होता है, उतनी आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जब आप अपने कर्म अच्छे करेंगे, किसी से भी गलत नहीं बोलेंगे, सबसे प्रेम की भावना रखेंगे और आपके दिल में हमेशा प्रेम पूर्वक भावना ही चलती रहेगी, तो आपको वो परमात्मा एक ना एक दिन उस मंजर पे लेके जरूर चलते हैं। तो इसलिए आप ध्यान के माध्यम से जाने की कोशिश करें और आप अपने आसपास के लोगों को भी यह बताएं कि मेडिटेशन एवं ध्यान करके आप उस परमपिता परमात्मा से मिल सकते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही था। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सबका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।